आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक भारी भरकम वोलेटाइल सेशन के बाद भारतीय बाजार आज मोर लेस फ्लैट स्टोन पे जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन वो फ्लैट स्टोन आज आपको इंडेक्स में दिखाई पड़ेगी, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में वो एक सीवियर डैमेज के तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आप चार्ट लेके आए डायरेक्टर साहब निफ्टी का, जो आपकी स्क्रीन पर भी है। एक शुरुआती तेजी, उसके बाद बिकवाली, उसके बाद वापस रिकवरी, फिर बिकवाली, लेकिन मिड कैप 714 अंकों की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी का चार्ट है, करीब दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी जाकर बंद हुआ, करीब 60 अंकों के आसपास की बिकवाली थी। तो बहुत ज्यादा डैमेज निफ्टी में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन मिड कैप इंडेक्स लेकर आइए तो वहां पर, या स्मॉल कैप इंडेक्स लेकर आइए तो वहां पर आपको ज्यादा बेहतर डैमेज दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स में भी आज ऐसी उतार चढ़ाव शुरुआती कारोबार में रहा, लेकिन बाद में रिकवरी फ्लैट साइड पर लेकर गई और उसके बाद तेज डैमेज सेकंड हाफ के अंदर हुआ 2% की बिकवाली के साथ। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कुछ इसी तरह से ही मूड माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा, वहां पर भी रिकवरी आई, हरे निशान में भी गया स्मॉल कैप इंडेक्स, लेकिन उसके बाद वहां से फिर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और 550 अंकों की बिकवाली के साथ करीब 2% नीचे ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक उतार चढ़ाव भरा सेशन जिसमें मेजर जो इम्पैक्ट है वो आपको फ्रंट लाइन से ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अच्छा, हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है। कल मानस ने आपको निफ्टी के लिए जो टारगेट बताए थे वो तो अचीव हो ही गए थे। अब बैंक निफ्टी के लिए उन्होंने कहा था कि आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग साइड पे जाइएगा, निफ्टी में लॉन्ग साइड पे मत जाइएगा, और बैंक निफ्टी आज चला भी। लेकिन आगे मानस की क्या राय रणनीति है उस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन में पहले आएंगे, वो आंकड़ों के लिहाज से आप देखिए आज बाजार किस तरह से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी की रेंज 200 अंकों से ज्यादा की आज बनी, 227 अंकों का दायरा निफ्टी ने तय किया। निफ्टी बैंक करीब 600 अंकों के दायरे में रहा, 650 अंकों के आसपास का दायरा आज सेंसेक्स में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आज इस मार्केट के अंदर बना। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में आपको बिकवाली दिखाई पड़ेगी। निफ्टी में 34 शेयर दबाव में, निफ्टी बैंक के 9 शेयर दबाव में, सेंसेक्स के 16 शेयरों में दबाव रहा। यहां से ज्यादा डैमेज आपको अब दिखाई पड़ेगा, जहां पर एफ&ओ साइड पर और ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा बिकवाली थी। एफ&ओ के 150 शेयर करीब बिकवाली में, 39 शेयरों में खरीदारी। बीएससी के 2382 शेयरों में आज बिकवाली रही और एनएससी के 1600 शेयर करीब बिकवाली में थे, जिसके सामने महज 400 शेयर तेजी में, और बीएससी में भी करीब 2382 शेयरों में बिकवाली और रफली 980 शेयरों में आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में आज आपको कुछ चनिंदा आईटी स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे, जिसमें इन्फोसिस का नाम शुमार है। एलएनटी आज बढ़िया तेजी में था, रिलायंस ने नया हाई बनाया और एचडीएफसी बैंक करीब 22 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। लेकिन नेगेटिव साइड पे आपको दिखाई पड़ेगा एफएमसीजी मेजर्स, जहां पर मेजर डैमेज होता हुआ दिखाई पड़ा। मिसाल तौर पर आईटीसी 51 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और एचयूएल, ये दोनों मिलाकर ही करीब 85 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसमें आप जोड़ लीजिए एशियन पेंट को और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिमांड से जुड़ा हुआ टाइटन भी। तो करीब 4 मेजर लूजर जो है वो एफएमसीजी स्पेस की तरफ से ही आते हुए दिखाई पड़े। वॉल्यूम वाइज सबसे ऊपर नाम रहा आईआरसीटीसी का, लगातार 1 से 1.5 महीने से शेयर टॉप टर्नओवर्स में शुमार था और आज 8% की तेजी के बाद 15% की बिकवाली, तो एक बड़ा उतार चढ़ाव स्टॉक में रहा। तो 8100 करोड़ का टर्नओवर। टाटा पावर दूसरा नाम, 10% की बिकवाली के साथ 5600 करोड़ का टर्नओवर। आईएक्स एक समय में 15% ऊपर, लेकिन बंद होते होते 5% की तेजी, 5500 करोड़ का टर्नओवर। टाटा मोटर्स 6% की बिकवाली के साथ बंद हुआ, 2768 करोड़ का टर्नओवर। और एल&टी इन्फोटेक अच्छे नतीजों के बाद शेयर में जोरदार तेजी, डबल डिजिट से ज्यादा का उछाल, 2607 करोड़ का टर्नओवर यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ा। चले, इन सभी आंकड़ों के बाद अब बात करते हैं अपने आज के जानकार से, मानस जायसवाल से। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। उतार चढ़ाव काफी ज्यादा निफ्टी में देखने को मिला, लेकिन आपकी रीडिंग क्या कहती है? ये उतार चढ़ाव होना था, ये बिकवाली हायर लेवल पे आनी थी, ये शुरुआत है बिकवाली की या अभी नहीं, अभी थोड़ा संभलेगा मार्केट? क्या रणनीति रखी जाए निफ्टी बैंक में? देखिए सुमित भाई, अब अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिले तो मैं नहीं समझता कि आप कोई शिकायत के मौके हैं, क्योंकि जो रिटर्न्स मिले हैं पिछले करीब 6 महीने में निफ्टी में वो तो फिनोमिनल है, तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। और अच्छा है कि एक करेक्शन हो जाए तो हमें लोअर लेवल पे फिर से मार्केट में एंटर करने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी भी मेरा समझना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि शॉर्ट टर्म में एक डाउट, मैंने कल भी आपको बताया था कि निफ्टी के जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, तो और अब ऊपर के टारगेट्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस तो मैं था। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि कल जो चीज मैंने मेंशन की थी कि 18,300 के लेवल जब ब्रीच हो, उसके नीचे निफ्टी फिसले, तभी अब ये मान के चलिए कि करंट लेवल से मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए राय वही अभी भी रहेगी, 18,300 पे नजर बना के रखिए, उसके नीचे निफ्टी फिसले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद
शायद आपको 400 से 500 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी गिरावट आज देखने को नहीं मिली। जिस तरह का वोलेटाइल सेशन हमने निफ्टी में देखा, जिस तरह का सेलिंग प्रेशर हमने निफ्टी में देखा, वैसा सेलिंग प्रेशर और वोलेटाइल सेशन हमने बैंक निफ्टी में नहीं देखा। बैंक निफ्टी का ट्रेंड मेरा समझना तो यह है कि अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। इसलिए कल जो मैंने एक लॉन्ग पोजीशन सुझाई थी बैंक निफ्टी में, वो मैं अभी भी कायम रखता हूँ। मेरे हिसाब से 39,000 के स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी में बने रह सकते हैं, और टारगेट अभी भी बैंक निफ्टी का वही है, 41,000 रुपए का। तो 41,000 का टारगेट अभी भी बैंक निफ्टी का है। 39,000 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मेजर पुट राइटर भी 39,000 के लेवल्स पे आपको दिखाई पड़ेंगे। और एक और अहम चीज़ कि अभी भी आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जैसे नाम जो है वो अपने नए हाइज की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार में बिकवाली ज़रूर आई है, लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू के लिहाज से काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई पड़ रहे हैं। तो मानस, इंडिविजुअल कॉल्स तेजी की साइड, और कहाँ पर आप दांव लगाएंगे? देखिए, काफी समय के बाद, फ्रैंकली मेरे को याद नहीं पड़ता कि मैंने पिछले 6 महीने में कहीं पर भी सेल रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन आज के पैटर्न को देख के थोड़ा सा मन में एक शंका है, और उसको देखते हुए सीमेंट काउंटर में मेरा एक सेल रिकमेंडेशन है। काफी सीमेंट काउंटर्स में अगर आप देखेंगे तो आज हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें, तो जो मेरा फेवरेट पहले रहा है, अगर आपको भी याद हो, तो अंबुजा सीमेंट में मैंने बहुत बार लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड की है, लेकिन आज वहां पर एक सेल रिकमेंडेशन है। ऐसा लगता है कि अंबुजा सीमेंट में एक रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड था, उसके बाद कंसोलिडेशन हमने देखा, और फाइनली आज फिर से एक 400 रुपए का जो एक सपोर्ट था, स्टॉक ने वो ब्रीच किया है। डेली चार्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल अगर नॉलेज आपको होगी, तो वहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। तो वो सब मिला के ऐसा लगता है कि अंबुजा सीमेंट में गिरावट बढ़ सकती है। इसलिए आज सेल रिकमेंडेशन है अंबुजा सीमेंट में। स्टॉप लॉस 397 का है, और 375 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने के मौके अभी भी आईटी क्षेत्र में है। देखिए, आईटी में बहुत सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिला, और सबसे स्ट्रांग अगर चार्ट अगर किसी के है, तो दो चीजों पे आपकी नजर होनी चाहिए। एक तो इन्फोसिस पे, और दूसरा टेक महिंद्रा पे। तो टेक महिंद्रा पे मेरी खरीदारी करने की राय है। कल इनकी भी मैंने खरीदारी करने की राय दी थी, लेकिन आज आपको टेक महिंद्रा में खरीदारी करके चलना है। स्टॉप लॉसेस 1499 के नीचे लगा रहा है, तो करीब 40 रुपए का रिस्क है। ऊपर की तरफ 1625 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो टेक महिंद्रा